हाँ जी। तो समीकरण 2x² माइनस 2x पावर 3 प्लस के एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है। तो इनमें से दो मूलों का योग 1 है, तो के का मान याद करो। तो सबसे पहले हम इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वही वाला रूल -b/a। तो b में ये हो गया -b/a, तो b में हमने माइनस माइनस 3/2, ये होगी समीकरण फर्स्ट। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो c में हमारा ये k/2, ये हो गया हमारी समीकरण सेकेंड। और तीसरा हो गया अल्फा बीटा गामा बराबर d/a माइनस d/a। तो -d/a, d में हमारा -1 है, तो 1/2, ये होगी हमारी समीकरण थर्ड। और बोला है कि इनमें से दो मूलों का योग 1 है, तो हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, ये समीकरण फोर्थ होगी। अब यहाँ देखो 1 और फोर्थ को हम मिला लेते हैं, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ 1 रख दें तो ये 3/2 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा 1 रख दिया हमने, तो यहाँ पर 1 प्लस गामा बराबर 3/2। तो यहाँ पर गामा बराबर कितना हुआ, ये 1 उधर पहुँच गया, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो गामा का मान 1/2, हम गामा यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा अल्फा बीटा का मान आ जाएगा। तो गामा बराबर हमारा 1/2 हो गया। तो ये मान अगर हम इसमें रख दें अल्फा बीटा, और यहाँ पर गामा 1/2 बराबर ये माइनस बराबर -1/2, तो इससे ये कट गया, तो अल्फा बीटा हमारा आया -1। ये हमारी समीकरण ये 5 मान लो, इसको हमने समीकरण 6 मान लिया। अब अल्फा बीटा हमारा -1 है, समीकरण 6, और इसमें रख दें हम इस मान को, अल्फा बीटा बराबर -1 हम सेकंड में रखें, तब हमारा क्या मान आएगा, तब हमारा ये मान आएगा कि अल्फा बीटा बराबर हमने रख दिया -1, हम यहाँ पे रखते हैं -1, और इसमें हम गामा कॉमन ले लेते हैं प्लस, इसमें हमने गामा कॉमन लिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर k/2 आया। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या है 1, और गामा बराबर हमारा क्या है 1/2, तो ये हमारा -1 प्लस 1/2, और ये अल्फा प्लस बीटा 1, और ये हो गया हमारा k/2। तो ये हमारा अल्फा बीटा गामा बराबर हमारा कितना मान है, गामा हमारा 1/2, तो ये हमारा कितना आया 2 माइनस के, तो ये -1/2, सो दोनों से -1/2 बराबर k/2, तो k से k, तो k बराबर -1। क्या यही है इसका आंसर? एक मिनट दोस्तों भी हमने कुछ समीकरण में 3/2
गामा बराबर हमारा 1/2 आया, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा हमारा -1 कहाँ से आया? अल्फा बीटा बराबर और गामा बराबर 1/2, गामा बराबर 1/2, तो अल्फा बीटा और गामा -1/2, तो ये हमारा यहाँ से ये जो ये यहाँ से हमने ये गड़बड़ी कर दी, तो इसका अल्फा बीटा 1/2, ये हमारा 1 है, तो अगर ये 1 है तो ये 1 हुआ, तो ये 1 हुआ, तो 2 × 3/2, तो यहाँ पे ये हमारा आया 3/2, यहाँ पे ये हमारा हो गया 3/2, और 2 से 2 कर लिया तो ये हमारा के बराबर आया 3, ये इसका आंसर। तो इस प्रकार ये इसका आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कि समीकरण इतने के दो मूलों का योग तीसरे मूल के योग के बराबर है, तो इतने का मान कितना होगा? अब समीकरण के हमने दो मूल मानते हैं, दो मूलों का योग तीसरे मूल के योग के बराबर है। मान लो हम समीकरण के दो मूल 1, 2, इन दोनों का योग ये 3 के बराबर है, तो ये अल्फा बीटा गामा हो गए, ये 3 मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, या आप इसको 1, 2, 3, 5 भी मान सकते हैं, हम 1, 2, 3 भी मान लेते हैं। तो दो मूलों का योग तीसरे मूल के योग के बराबर है, तो समीकरण, तो अब हमें इसका समीकरण हम जानते हैं कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा, ये हो गया x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये समीकरण है हमारे त्रिघातांक है। तो अब हम इसमें इन मूलों को पुट कर देते हैं, तो ये x³ माइनस अल्फा बीटा गामा, इनके मूल कितने हुए? 3 और 2 5 और 1 6, 6x² प्लस, और इसमें अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसमें हम इनके करते हैं अल्फा बीटा 2 × 2, ये हो गया 2, बीटा गामा 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, और गामा अल्फा 8 और 3 11, 9 10 11, 6 और 2 8 और 3, ये हो गया 11x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना हो गया? अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 एकम 6, ये हो गया माइनस का 6 बराबर 0। ये हमारी एक समीकरण बन गई। तो इस समीकरण से हम इस समीकरण के तुलना करें, मतलब हम यहाँ से इसके, हमें इस समीकरण का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से पी क्यू और आर के मान चाहिए, और हमें पी क्यू के आर के मान इससे मिलेंगे। तो अब इससे इसका तो कोई मतलब नहीं, पी से इसका करेंगे तो पी बराबर हमारा आया माइनस का 6, और क्यू बराबर, क्यू हमारा कितना है x, और ये 11x, तो ये हो गया 11, और r बराबर हमारा हो गया -6। अब पी क्यू आर के मान हम इसमें पुट कर देते हैं, हमारा हुआ p³ माइनस 6³ माइनस 4 पी क्यू, पी और क्यू -6 और 11, और ये हो गया +8 माइनस का 6, इसका मान कितना है? तो ये 6 × 36, और 36 का हमने 6 × 36 6 चल लगे 3 6 28 216, तो ये हमारा -216, और ये 11 × 6 66, तो ये प्लस का होगा, प्लस 11 × 6 66, तो 6 चौक 24 का 4, और 6 चौक 24 25 26,
264 और 8 6 48, ये माइनस का 48। तो 8 और 6 14 का 4, 4 5 और 1 6 और ये 2, ये माइनस का 2 प्लस 264, ये इससे कट गया तो इसका मान 0, ये इसका आंसर, इसका मान 0। तो इस प्रकार हम समीकरण के दो मूलों का योग तीसरे मूल के, अगर हम 1 और 2 का योग करें तो ये बराबर 3 का आता है। और हमने एक समीकरण जो हमारी त्रिघातांक के समीकरण होती है वो ली और उसमें हमने मूलों के मान पुट किए, इस प्रकार एक समीकरण बनी। और इस समीकरण की हमने इससे तुलना की तो हमें पी क्यू आर के मान मिले, और ये पी क्यू आर के मान हमने इसमें पुट कर दिए। इसमें पुट करने के बाद ये हमारा जीरो आंसर है। तो इस प्रकार ये मिला। तो ये यूपीटीजीटी के लिए ये और ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।